तो इस प्यारे से हरे भरे नज़ारे के साथ आज का व्लॉग शुरू हो गया है। और ये हमारा प्यारा सा गांव पाब जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है यहाँ से गांव का। और अभी मैं अपने गांव के सबसे ऊपर वाले घर में आया हूँ काम करने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट काम। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग, एक नए वीडियो में। होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, तो जी आज बेबी का नामकरण है। आज बेबी पूरे 21 दिन का हो गया है। तो 21 दिन के बाद हमारे पहाड़ों में नामकरण किया जाता है। और नामकरण का उल्लेख हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों, जितने भी हमारे वेद पुराण हैं उनमें मिलता है। और नामकरण हमारे जीवन का पहला कर्म है। हमारे बहुत सारे कर्म होते हैं जैसे चूड़ाक्रम, शादी, जनेऊ संस्कार, उसमें नामकरण सबसे पहली अवस्था है। सबसे पहले बच्चे को जो पहचान मिलती है, बच्चे को जो आइडेंटिटी मिलती है, वो नामकरण के दिन से ही मिलती है। आज तक हम सिर्फ उसे बेबी बेबी करते थे। तो आज के बाद उसे एक प्रॉपर नाम मिलने वाला है, जो कि आज है हमारे घर में नामकरण। और आज है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल यानी आज है संक्रांत। और आज का दिन शुभ है, तो पंडित जी ने आज का ही दिन डिसाइड करा है नामकरण के लिए। तो छोटी सी पूजा होगी, पंडित जी आएंगे और उसी के सिलसिले में उसी की तैयारी करने के लिए आया हूँ मैं अभी यहाँ इसिका के घर में। क्योंकि यहाँ ओखली और हमारे घर में ओखली नहीं है, तो ओखली पे क्या काम है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ब्लॉग तो मैंने शुरू कर दिया है, होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। और रही बच्चे के नाम की बात, तो मैंने आपको बोला था कि कुछ नाम सजेस्ट करें, तो काफ़ी सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज करके नाम सजेस्ट करा है। और बेबी का नाम हम क्या रखेंगे ये मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा, तो ब्लॉग में बने रहना। और होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। तो मैं करता हूँ काम जिसके लिए मैं आया हूँ। तो अभी मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मुझे ये बुकाना कूटने हैं। तो हमारे घर पे ओखली नहीं थी, तो इन्हें मुझे कूटना है और जल्दी से घर जाना है, क्योंकि घर में पूजा की तैयारी भी करनी है। तो ये जो बुकाना है ये भी पूजा में लगते हैं। जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो इन्हें बच्चों में बांटा जाता है, जो और बच्चे आते हैं नामकरण में, तो ये भी ज़रूरी होता है। तो इसे मैं कूटने आया हूँ फ़िलहाल। और अभी इसका भी मेरी मदद करने के लिए आ रही है। तो ये कूटे हैं, ये हमारी भाभी के, इनका धन्यवाद। मैंने तो थोड़ा भी नहीं कूटा। और उसे देखो वो अभी आ रही है, उसे बुलाया था इन्हें कूटने के लिए और अब जाके आ रही है वो। और ये थोड़ा और सामान, इसमें पूजा के लिए फूल और देवदार की लकड़ी है। देवदार की लकड़ी हर एक पूजा में लगती है, तो ये हमारे घर में नहीं थी तो मैंने ऊपर से ली। तो इन्हें लेके मैं जल्दी से घर जाता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और फूल भी नहीं थे हमारे यहाँ, और यहाँ मस्त मस्त फूल थे जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाए, वही मैंने लिए हैं पूजा के लिए। तो फ़िलहाल मैं घर जाता हूँ। और वहाँ देखो हम तीनों, अभी मैं इसिका के घर में हूँ। तो मैं चलता हूँ फ़िलहाल अपने घर में, और भी काम मुझे करना है घर जाके। और ऊपर से पानी भी नहीं आ रहा है, और अभी तक लाइट भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से लाइट आई। आज तो लगा था कि व्लॉग भी नहीं बनेगा क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। कल रात को काफ़ी तूफ़ान हुआ था। और अभी मैंने कल वाला व्लॉग भी अपलोड नहीं करा है, वो शाम को अपलोड करूँगा आज। तो ये व्लॉग तो आप पता नहीं कब देख रहे होंगे। आज 14 अप्रैल है, तो 15, 16, 17 जब भी आप देख रहे हैं। लेकिन मैं ये व्लॉग 14 को शूट कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैं अपने घर निकलता हूँ। घर पे पहुँच चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ इन लड्डुओं को गाँव में बांटने के लिए। शगुन के तौर पे इन्हें बांटा जाता है। तो जल्दी से मैं जाता हूँ गांव में, पंडित जी तो बाद में आएंगे। तो तब तक मैं इन्हें बांट के आता हूँ और तब होगी पूजा। तो अभी मैंने लड्डू बांटने स्टार्ट कर दिए हैं, 1-2 जगह मैंने दे दिया। मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं सिर्फ देने में ही व्यस्त हूँ और बांटता हूँ। तब मैं जल्दी सबको, काफ़ी मतलब ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं है लेकिन टाइम लगेगा, कोई घर में है कोई नहीं है। तो ये पूरा गाँव मुझे घूमना है इस साइड से और इधर के लिए। तो चलो कंटिन्यू करते हैं घूमना। तो अभी मैं लड्डू बांट के आ गया हूँ घर पे, मतलब लगभग आधा घंटा लगा होगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है हमारा गाँव, ना नज़दीक है। तो लड्डू मैंने बांट दिए हैं, अभी भी पंडित जी नहीं आए हैं। और ये मेरी मम्मी। तो यहाँ पे थोड़ा हलवा बनाया जा रहा है और हलवा भाभी जी बना रही है। धन्यवाद आपका हलवा बनाने के लिए। तो ये हलवा थोड़ा बच्चों को दिया जाएगा जो आएंगे ना, नामकरण में बच्चे आते हैं, तो उन्हीं के लिए हलवा बनाया जा रहा है। और जो मैंने सुबह कूटे थे ना चावल के, वो भी बच्चों के लिए कूटे थे और थोड़ा पूजा के लिए। तो धन्यवाद भाभी जी। तो अभी हमारे पंडित जी आ गए हैं और वो कर रहे हैं वहाँ पे पूजा की तैयारी। जो भी पूजा होगी वो अपने मंत्र वगैरह के साथ बना रहे हैं। वो पंचगव्य जो मैंने 5वें दिन भी दिखाई थी और उसके बाद 10वें दिन भी। तो आज थोड़ी देर में पंडित जी करेंगे पूजा। यहाँ पे हवन के लिए जौ तिल और इसमें घी और जो भी पूजा की सामग्री होती है, गंगा जल वगैरह। और ये हमारे पंडित जी, और यही है हमारे पंडित जी, पुरोहित बोलते हैं जिन्हें।
तो जो लकड़ी मैंने सुबह लाई थी मैं उन्हें थोड़ा और बारीक कर देता हूँ हवन के लिए, और इसमें छिलके मैं कम रखूँगा ताकि मतलब हवन अंदर करेंगे ना तो धुआं ना हो। तो करते हैं तैयारी जल्दी से और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पंडित जी ने ये तैयार कर दिया है जो भी पंचगव्य, उस दिन तो सिर्फ हमने छिड़का था और इस दिन हमें खाएंगे। तो स्टार्टिंग भाभी से होगी, सबसे पहले भाभी को दिया जाए। तो इसी रूम में भाभी थी और बच्चा भी। तो पहले हम यहाँ छिड़केंगे, फिर सारे रूम में, फिर पंडित जी आएंगे यहाँ अंदर हवन करने के लिए, क्योंकि हवन सबसे पहले हवन होगा। तो हवन के बाद हम ले जाएंगे बच्चे को धूप पे। भगवान विष्णु चला बहरा तो ये बहुत बिजी है आज। हाँ बहुत ही ज़्यादा। तो पंचगव्य थी वो तो मैंने सारे घर में छिड़क दी है अच्छे से, और अभी सिर्फ एक लड़की आई है यहाँ पे और कोई नहीं है जो भागेगी इधर उधर। तो हवन की तैयारी भी लगभग हो ही गई है, थोड़ी देर 5-10 मिनट हवन होगा बस, उसके बाद हम रखेंगे बेबी का नाम। बेबी अभी सो रहा है और आज बेबी पे हमने वही कपड़े पहनाए हैं जो उनके लिए आए थे, जो बुआ जी ने भेजे थे। ये पूरे तो नहीं पहनाए लेकिन जो थोड़ा बहुत, क्योंकि वो बड़े भी हैं ना उसमें कुछ। बहुत सारी बच्चा पार्टी भी आ गई यहाँ। चलो नमस्ते करो सब मुझे करो, हेलो बोलो सब, हेलो हेलो करो। विश्वायधारं गगनसदृशं मेघवर्णं कलाथं पहली ना तो एक बार दौड़दा भटिया जोर से भटिया टन टन खाए करा। दोनों को देखो यहाँ पे, ये तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे? मैं कभी नहीं भागा ऐसा। क्योंकि अपने जमाने में मैं तेरे नामकरण में भागा था, मुझे पता है। तो हो गया है बेबी का नामकरण, और बेबी का नाम हमने क्या रखा आपके बताता हूँ। तो अभी मैं पंडित जी को थोड़ा नीचे तक छोड़ के आ रहा हूँ। अभी उनकी मंदिर में एक दूसरी पूजा है हमारे गांव के मंदिर में, तो वहीं तक मैं उन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। और थोड़ा ही हवन था, जैसा कि मैंने बोला था कि हवन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो हो गया। तो पंडित जी को और भी काम है, तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में मंदिर से वापस आके। नामकरण अच्छे से निपट गया। और जो नामकरण की रीत है हमारे पहाड़ों में, होता क्या है, जब बेबी 21 दिन का होता है उसके बाद हम उसे पहले 21 दिन पूरे होने के बाद धूपे निकालते हैं। धूपे थोड़ी सी पूजा होती है, अंदर हवन होता है। और क्या होता है, गांव के बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो बेबी का नाम लेके इधर उधर घूमते हैं, थोड़ा 1-2 चक्कर, जैसा कि आपने देखा। तो अच्छे से हो गया है नामकरण और हवन वगैरह जो भी होना था। तो बेबी का नाम हमने रख दिया है। बेबी का नाम है वो हमने रखा अभिनव। और हमने 2 नाम सोचे थे, फाइनल हमने 2 नाम किए थे, तेजस और अभिनव। तेजस नाम मैंने भी सोचा था, भाई ने भी सोचा था, लेकिन फिर मैंने अभिनव रखा क्योंकि तेजस से अच्छा मुझे अभिनव लगा। तो आज से बेबी का नाम है अभिनव सिंह राणा। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ा हलवा वगैरह देते हैं, हलवा जो बनाया था हमने सुबह। और फिर मैं चलता हूँ डुंडा के लिए। आज मैं डुंडा तो थक गया मैं सुबह से, ऊपर नीचे 2-3 चक्कर तो मैंने मार ही दिए, और ऊपर से गर्मी भी हो रही है तो थक गया मैं। बाय, चाचू चले गए, जल्दी मिलेंगे।